के आते हैं ना, फैमिली लॉ के अंदर लोग खुद अपना केस तैयार करके आपके पास लेके आते हैं, बस जस्ट आपने उसको आगे आप जस्ट कह लें कि उनको बताना होता है फर्दर अब आपने उसको कैसे लेके चलना है। तो चाहती हूँ कि लाइक मैं अपने लॉ के साथ साथ उस काउंसलिंग की तरफ आऊँ ताकि मैं लोगों को बता सकूं, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ बेसिक एडिकेट्स हैं जो लेक कर रहे हैं हम लोग। तो फैमिलीज की तरफ से जब आपका एक ब्रॉटअप होता है मसलन तो आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं मर्दों को ज्यादा एडवोकेट करती हूँ। मैं अक्सर इस वजह से ना मोस्टली मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी मेरे खिलाफ हो जाती हैं इन बातों की वजह से कि जी आप इस तरह की बात करती हो, अगर खुद आप एक्सपीरियंस करो। तो मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, ये ब्रेक के बगैर जाएगा आखिर तक। अब बोलिए आप। सुन रहे हैं हम आपको जी, सारे मर्द सुन रहे हैं। जी प्लीज। तो मैं इस चीज से बिलीव करती हूँ। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मगर ये तो ऑन अ लाइटर नोट, मगर हकीकत ये है कि जी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए Exactly, because मगर आप प्लीज मुकम्मल। आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, आपने उसका पार्ट प्ले करना है। मैंने बहुत सी जगहों पर इस तरह से देखा है कि जहां पर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक मर्द है तो, और अगर जब खवातीन बात करती हैं ना तो वो मर्दों के लिए इस तरह की बात, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करती है, तो मैं इवेंचुअली बात सोच रही होती हूँ कि आप जहां पर मर्द की बात करते हैं वहां पे खुद फिर हमारा बाप भी आ जाता है, हमारा भाई भी आ जाता है। तो जब हम किसी के लिए वो बात करते हैं तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि वो भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें इस तरह की हैं। आपकी फैमिली शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। नहीं, मैं इस चीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा एक इमेच्योरिटी कि जहां पर आपको लगता है खवातीन बहुत कंट्रोलिंग है, और आपको मोस्टली शादियों के बाद जो चीजें लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि आपकी किसी से शादी होगी एंड देन फर्दर आने के बाद आपको लग रहा होता है कि अब आपकी शादी होगी, आप शादी करके किसी के घर में आए तो बस अब आप अपना सब कुछ छोड़कर आ गए ना, तो उसके बाद अब आपने उसको कंट्रोल करना है। तो आप अगली स्पेस नहीं देते अगले इंसान को, बिकॉज देखिए एक इंसान है, वो भी एक जैसे आप स्पेस दे रही हैं हमें, प्लीज। आप देखिए हर इंसान डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बड़ा होता है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने फितरतन इंसान को आजाद बनाया। बस कर पगली रुलाएगी क्या? तो हम कंट्रोल नहीं करते। आप मुझे इजाजत दें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ कह रहे भाजी ਅਸੀਂ कैमरे ऑफ करते, ਤੁਸੀਂ बस करो। मैं बहुत फ्लो में बात कर रही थी। नहीं आप कीजिए, लाजमी बात है, आप बड़ी एनर्जी के साथ बात कर रही थी, और चूंकि फिर आप वकील भी हैं और फिर आप इस मौजू को मैं सोशल बेसिकली जो मैं अगर किसी को अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने कोविड के टाइम पर शाहजी, मैं एक बात करना चाह रहा था, जिस तरह मैंने इनको सुना और जितनी एनर्जी और ताकत है इनके अंदर, और जितने अल्फाज का जखीरा है, जितने फ्लो से बोल रही होती हैं, मर्दों के हक में बोल रही हैं, मर्दों के हक में, और एक रिमझिम सी हो रही है, नहीं हुजूर झाला भारी हो रही है। तो मेरा ख्याल है जब ये केस सबमिट करेंगी कहीं भी तो सामने से वो साहब कहेंगे एक मिनट ठहर जो, तेरे एक फैसला देता है जी। पर ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? 9 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। प्लीज आप मुकम्मल कीजिए। अच्छा, मैंने जो बेसिकली मेरा जो मैंने 2020 में एक अपना कॉज स्टार्ट किया था। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने नाना अबू के लिए उस कॉज का जो पर्पस था वो यही था कि आपकी जिंदगी में रिश्ते एहसास से जुड़े हुए होते हैं, और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है, और हम अल्लाह ताला से भी दुआ भी ये करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया, और वो आपके वालिदैन हैं, आपके पालने वाले हैं, आपके पालने वाले हैं। सो आपको अगर आप चाहें तो सारी जिंदगी आप उनको जिंदा रख सकते हैं किसी काम से, क्योंकि औलाद उनके लिए सदका जारी होती है। तो 2020 से लेकर अब तक जो मैं एक फूड कॉज रन कर रही हूँ, जो मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया, मैं डेली बेसिस पे 200 से 250 लोगों के लिए खाना पकाती थी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अपनी सेविंग से जो पैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी फ्यूचर के लिए रखे थे, मैंने उनको उनके लिए इस्तेमाल किया, उनके लिए सदका जारिया बनने के लिए। और कोविड में जो भी खवातीन इन्फेक्टेड थी और वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं अपने घर के किचन से उनके लिए खाना बनाकर भिजवाती थी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बहुत अच्छी बात। वो लोग जिनकी कोविड में जॉब चली गई थी, मैंने उनको एज अ राइडर हायर किया, एंड देन फिर उसके बाद मैं फर्दर बलोचिस्तान गई, वहाँ पे फ्लड विक्टिम्स के लिए मैंने काम किया। नोशकी में गई, वहाँ पे मैंने, क्योंकि 21वीं सदी में इंसान और जानवर एक जगह से पानी पी रहे हैं वहाँ पे, तो मैं 4 महीने वहाँ पर रह के वहाँ पे फिल्टर्स का काम करती रही। सो ये मेरा सारा जो कॉस्ट था सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के गिर्द घूमता हुआ मेरे नाना। बहुत अच्छी बात। देखिए मोहब्बत जो है, देखिए आपके भी तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जब आपके व्लॉग्स देखता हूँ ना, इसलिए नहीं कि हम दोस्त हैं कि पुराने साथी, मगर जो आपके मौजूआत होते हैं ना,
वो मेरे दिल के बेशतर मौजूआत जो हैं ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ऐसा तो नहीं कुछ किया एक भी नहीं है सर, बंदा कभी कभी ला ही देता है ना थंबनेल कभी भी नहीं। वेरी गुड आपसे हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं और यही हमारी ख्वाहिश भी हमेशा रहेगी तो आपके भी तो यही इसी तरह के मौजूआत होते हैं ना इंसान इंसानी रवैये रिश्ते मेरा इजहार गम उन फैमिलीज़ के साथ जिनके बच्चे मोरितानिया से स्पेन जाते हुए पानी में डूब गए। मैं ये चाहता था कि लोग डिप्रेशन में ना जाएं। यही वजह है कि कभी कोई किसी भी एक वीलॉग के ऊपर कभी एतराज़ नहीं आया। मैं जब एडिटिंग करना नहीं भी जानता था तो मैं पहले एक वीडियो बना के जब आता था सुनता था, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, तो यार ये तो नहीं बोलना था। हालांकि वो कोई सख्त लफ्ज़ नहीं था, मगर आप लेकिन मुझे लगता था कि शायद कोई सेगमेंट सोसाइटी का नाराज़ हो जाएगा, फिर दोबारा बनाता था, फिर लगा यार फला बात तो की नहीं, फिर 8-8 दफ़ा मैं बनाता था और वॉक करता था इसका लारस के। तो मैं इतना जिम्मेदार रहा हमेशा, तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं शायद आप हैरान हो गए, मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। पहले सवाल ये होता है सर आप काउंसलिंग के कितने पैसे लेते हैं? मैं कहता हूँ यार पहली बात ये मैं कोई ट्रेंड आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैंने बाबों के पैरों में बैठ के सीखी, इशफाक साहब जैसों के, तो इसके पैसे क्या लूँगा? फिर वो 2 घंटे भी सुनाते हैं, 7 घंटे भी सुनाते हैं और मैं सुनता हूँ। जी खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे कॉल की ऑस्ट्रेलिया से, 2:30 बजे का टाइम था, गर्मियाँ थी, अजानें हो रही थी 2:30-3:45, असर की अजान हो गई थी अगले दिन। मैं उसका फ़ोन सुनता रहा था, मैंने कभी काटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि यार मुझे पता है एक दफ़ा बोल लेगा ना तो आधा गम तो वैसे ही चला जाएगा। हल्का हो जाता है। हाँ, तो हमारे शहर का थड़ा और चौपाल गांव का जी यही था। जब ये खत्म हो गया ना तो अब हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, और फिर हम उसको 2-4 हज़ार रुपए देके दिल की बात सुना। वरना दोस्त अहबाब चाचा मामा ताया फुप्पा नाना दादा वो जनाब बेहतरीन है। बल्कि वो आप शायर है तो मैं मौका का फ़ायदा उठाता हूँ, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। वाह वाह खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते वाह हैं। वाह वाह। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो, खसारे बांट लेते बहुत हैं। अच्छा। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो, सहारे बांट लेते हैं। और किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, बहुत अच्छे। हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे, बांट लेते हैं। और गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से सहारे। अच्छा इफ़ी ये बताइए कि ये जो आपने जिस हसासियत की बात की, जिस सेंसिटिविटी की बात की कि यार ये जुमला लाजमी बात है, उसमें कोई मैं समझ सकता हूँ कि उसमें कोई ऐसी मुगल्लज़ात भी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, मगर यार फिर भी किसी को बुरा ना लग जाए, किसी दी दिल आज़ारी ना हो जाए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ जो चाहो कह दो, एक तरह की इस तरह की आज़ादी, और कैसा कैसा फिर उसका इस्तेमाल हमने देखा इस माशरे में और वो भी रहा है, मगर आपने उस हसासियत को आज भी बरकरार रखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ इतनी एहतियात और दूसरी तरफ अन्नेवाह जो आया मुँह बोली शाह जी, जहाँ तक हसासियत की बात है, मैं वाकई आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। मैं इतना सेंसिटिव आदमी हूँ कि वसी शाह ने शेर कह रखा है, और जब मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ अपने तख़य्युल में तो मैं रो पड़ता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। वो किसी का है ना कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो आस ने दिल का, मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाता इस तरह की शायरी को। आपका एक मुझे बड़ा दिल के करीब है, वो था बस यही आस ही, सुनाइएगा जरा। एक यही आस ही काफ़ी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे से। यही आस ही काफ़ी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। क्या हद है प्यार की।